मतलब पाक हमारे घरों में से जिनकी सदाई बुलंद अता फरमा। आमीन। फिर हम खा नहीं पाते। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। और आप सबके रोज़े कैसे जा रहे हैं वो भी बताना, क्योंकि इस रमज़ान में मतलब इतने मज़े के रोज़े गए हैं, क्योंकि ना ज़्यादा गर्मी थी, मतलब पता ही नहीं चला। आज 17th रोज़ा है तो पता ही नहीं चला, क्योंकि मौसम अच्छा था। गर्मियों के रोज़े भी हमने रखे हैं। सर्दियों के रोज़े मेरी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम आ रहे हैं, मतलब जब से मैं रख रही हूँ, क्योंकि ये तो काफ़ी सालों के बाद सर्कुलेट जो होता रहता है तब होता है। तो जो लोग न्यू आए हैं चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट्स कर देना। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये मैंने अपनी फुटवेयर सारे जो भी मैंने शादी के टाइम लिए थे, मतलब जो मोजरीज जूती ली थी ना, ये जूती हैं सिर्फ, बाकी शूज़ वगैरह नहीं अभी मैंने निकाले हैं। तो मैं मतलब जो इनका वाला मैंने अलग जो वार्डरोब में इनकी जगह है ना, तो वो उधर मतलब बड़ा कचरा सा मच गया था। मैंने सोचा सबको निकाल के अच्छे से सेट करती हूँ, तो फिर दिमाग में आया कि चलो वीडियो भी बना लेती हूँ, व्लॉग में आप लोगों को दिखा दूँगी। तो ये सब मेरे जो भी फुटवेयर हैं मतलब पार्टी वेयर टाइप के हैं वैसे हैं। और ये जो जूती हैं ये मैंने अभी तक एक बार भी पहनी नहीं है, मतलब न्यू की न्यू ही हैं अभी। तो इनमें से एक दो ही मैंने पहनी होंगी ज़्यादा। तो आज हमने जाना है एक शादी में भी, एक्चुअली जो मेरे हस्बैंड के छोटे भाई हैं उनके फ्रेंड की शादी है। तो मतलब मुस्लिम नहीं है वो, आप बोलोगे रमज़ान में कौन सी शादी है, नॉन मुस्लिम है। आज थी वहाँ पे मेहंदी, और फंक्शन उनका रात को स्टार्ट है और है भी हॉल में, तो घर उनका पास ही है। तो फिर मम्मी जी जो मतलब सासू माँ, उन्होंने बोला कि हम घर पे हो आते हैं, मतलब अटेंडेंस लगा आते हैं, कि ये ना बोलें बाद में कि आए नहीं, क्योंकि रात को इफ्तारी के बाद नहीं जा पाएंगे हम, तरावी पढ़नी होती है, नमाज़ें। तो आजकल रमज़ान में ऐसे ही स्केड्यूल होता है, सबको पता है। तो फिर वो मुश्किल हो जाता है जाना, मतलब फिर दोबारा ट्रैक पे नहीं आ सकता बंदा। तो अभी फिर शाम को हम थोड़ा सा रेडी हुए, तो मिठाई वगैरह लेके जो भी था, तो हमने सोचा हम हो आते हैं। तो घर पे उनके मतलब ज़्यादा गेस्ट वगैरह भी नहीं थे, कश्मीरी पंडित हैं वो। तो मतलब उनमें शायद ऐसा ही होता है कि ज़्यादा गेस्ट नहीं थे घर पे, या तो ये होगा कि हॉल में आना होगा। तो मैंने एक बहुत ही सिंपल सा सूट निकाला कॉटन का। मैंने बोला घर पे कोई होगा ही नहीं तो इतना क्यों तैयार होना। मेरी मम्मी ने बोला नहीं अच्छा सा सूट पहनो, मतलब नई नई शादी हुई है, सिंपल बन के क्यों जाना है। तो फिर मुझे ये सूट मैंने निकाला, वही वो उन्होंने ही सिलेक्ट किया कि हाँ ये वाला पहन। होता है ना कि अब सास को होता है कि बहू अच्छे से तैयार हो, ठीक से जाए। तो फिर मैं चूड़ा मतलब आजकल मैंने कम किया हुआ है, घर पे मैं ज़्यादा नहीं पहनती, मतलब बहुत ही बैंगल्स कम कर दी हैं उसकी मैंने। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा उसको डबल भी किया, तो ड्रेस भी अच्छे से किए। हम मतलब आधा घंटा से ज़्यादा वहाँ बैठे भी नहीं, लेकिन फिर भी थोड़े एफर्ट्स मुझे नहीं लगाने पड़े यहाँ पे। तो ज़्यादा मेकअप भी नहीं किया, मतलब सिर्फ लिप बाम वगैरह जो भी था बेसिक सा थोड़ा बहुत, ताकि मतलब सूट इतना हैवी पहना है तो मुँह भी नहीं धोगे आप तो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा ये वाला मेरा ब्लश है जो पिंक शेड में, मुझे ब्लश इतने ज़्यादा प्यारे हैं, मतलब लगते हैं ना मेकअप में ब्लश तो होना ही चाहिए। तो ये वाला पिंक शेड में, अब इसकी मैं दूसरी शेड भी मंगवाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये है मेरी फुल लुक आज की। अच्छा जो भी आपके पार्टी वेयर हैवी सूट्स होते हैं, ब्राइडल सूट्स होते हैं, उनके दुपट्टे ऐसे होते हैं कि सर पे उनको रखना मतलब मुश्किल हो जाता है, जो उनके बॉर्डर पे लेस वगैरह लगी होती है। तो जिन्होंने सर पे नहीं रखना होता उनके लिए तो इजी होता है, मुझे सर कवर करना ही होता है। तो ये दुपट्टा मतलब टिक नहीं रहा था सर पे, मुझे पिन्स लगानी पड़ती इसको, तो मैंने साथ में स्कार्फ कर लिया। और ये वाली आज की मेरी फुटवेयर मतलब सूट के साथ जा रही थी ये। तो ये हमने स्वीट्स का बॉक्स वगैरह मंगवा लिया था, तो अब हम जा रहे हैं यहाँ से। तो जहाँ हम जा रहे थे अगर ज़्यादा दूर नहीं था, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था। मैं डर था कि पता नहीं कितना पैदल जाना पड़ेगा, लेकिन पास में ही था, वरना हम ऑटो कर लेते तो एक दो गली छोड़ के ही था। और
और वहाँ पे कुछ मैंने शूट नहीं किया। फिर आ गए थे, पता नहीं बोलते बोलते क्या हो जाता है मुझे बीच में। फिर हम आ गए थे वापस घर। और ये मम्मी फ्रूट्स वगैरह लाए थे 11वीं के लिए, मतलब 11वीं जब चाँद की 11 डेट होती है ना जो, तो उस दिन दुआ वगैरह करवाते हैं। तो हमने सोचा कि मस्जिद में इफ्तारी करवा देते हैं आज। तो जो भी 11वीं के हमने पैसे रखे थे तो उसके जाके फ्रूट्स खजूर सब चीज़ें ले आए। तो अब हम मौलवी साहब को बुला के इनकी दुआ करवाएंगे। इलामीन जुमला तमाम शहदा के दरबार पर दोस्ताना जो भाई फातों हकीम के रास्ते पर चलेगी तौफीक और हिम्मत अता फरमा। मतलब पाक हमारे घरों में से दिन की सदाई बुलंद अता फरमा। अल्लाह इनके कारोबारों में खैर बरकत फरमा, रोजी रिज़्क़ में खैर बरकत फरमा, ज़मीनी आसमानी आफातों से महफूज अता फरमा। अल्लाह इस रोज़े की इफ्तारी का इनको पूरा अजर व अज़ीम नसीब अता फरमा। आमीन। इलामीन तमाम परेशानियां दूर अता फरमा। तो ये है उसके नेक्स्ट डे की क्लिप। तो मैं आपको पता ही है एक दिन का पूरा सुबह से शाम तक का शूट नहीं करती, मुझे याद भी नहीं रहता व्लॉग बन रहा है। तो ये जो जो थोड़ी थोड़ी मैं क्लिप्स मतलब बनाई थी वो मैं ऐड कर देती हूँ एक व्लॉग में। तो ये जुम्मा का दिन था, तो ये तैयार हो रहे थे, जुम्मा के लिए जा रहे थे, जुम्मा की नमाज़ के लिए। तो इनको पूरा रेडी शेडी कपड़े प्रेस करके दिए मैंने, मतलब पूरा ऐसी वाइब आ रही थी जैसे ईद हो आज। तो जुम्मा को वैसे भी हफ्ते की ईद ही माना जाता है मुस्लिम्स में। तो ये तैयार हो रहे थे, जा रहे थे। तो आज हमने जाना था अम्मी औरों के घर भी। तो अपना ये वाला ड्रेस मैंने निकाल दिया था, मतलब ये शादी से पहले कई बना हुआ था मेरा, बनवा लिया था मैंने टेलर से। तो ये मैंने एक कॉर्ड सेट टाइप बनवाया था और बहुत ही अच्छा, जैसा मैं चाह रही थी वैसा ही बना हुआ है। तो ये बटन्स वगैरह हर चीज़ मतलब सही लगाई है उसने, टेलर ने। तो साथ में था ये ट्राउज़र, मतलब लूज़ था, थोड़ा फ्लेयर टाइप था मगर फ्लेयर भी नहीं था। तो आज अम्मी औरों के जा रहे थे तो इसलिए मैंने सोचा ये वाला ड्रेस आज पहन लेती हूँ, क्योंकि ये अभी तक मैंने एक बार भी नहीं पहना था और अब उतनी सर्दियाँ भी नहीं है और ये ज़्यादा वार्म भी नहीं था, तो इसलिए ये ठीक रहा। ऊपर ये केप शॉल ओढ़ ली मैंने, तो ये मतलब आज बारिश का मौसम भी था बाहर, तो ये मेरे लिए सही हो गया कि स्वेटर भी नहीं डालनी पड़ी और ना ही कोई गर्म सूट, तो ये बहुत अच्छा हो गया मेरे लिए। तो अब हम निकल गए यहाँ से, बारिश शुरू हो गई है थोड़ी थोड़ी। लेना क्या है? मस्त। नहीं तो गाड़ी से चाँद दिख रहा था, मतलब इतना प्यारा लग रहा था। तो यहाँ पे हम पहुँचे, यहाँ पे लोकेशन भी अच्छी थी। मैंने बोला यहाँ तो उतरना ही है हमने, थोड़े मतलब 5 मिनट हम रुके होंगे यहाँ पे। मतलब यहाँ पूरी फील मैं ले रही थी क्योंकि मुझे चाँद देखना इतना ज़्यादा पसंद है और व्यू भी इतना प्यारा आ रहा था। यहाँ पे पूरा बागे बहू वगैरह सब दिख रहा था, तो इसलिए हम रुक गए यहाँ पे थोड़ी देर के लिए। हम पहले से ही सोच रहे थे कहीं रुक के कुछ खा पी लेंगे। तो चाय सूटा बार पहुँचे तो यहाँ पे हमने सोचा यहीं पे उतर जाते हैं। बाकी कुछ कुछ चीज़ें जो मतलब मोज़े वगैरह और पिज़्ज़ा विंग्स वो सब बंद हो गए थे उस टाइम। तो हम यहीं पे उतर के अंदर गए। यहाँ पे इतना ज़्यादा रश था, मतलब बाहर से ही दिखता है कि बहुत रश है और मुझे ऐसी जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं होती जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। तो फिर हमें जो चेयर मतलब 1-2 टेबल शुरू में ही खाली थी, मैं तो वहीं बैठ गई कि अब आगे नहीं जाना। मतलब मुझे ऑकवर्ड फील होता है जहाँ पे ज़्यादा लोग होते हैं और ऐसे मतलब अजीब सही रहता है मेरा एक्सपीरियंस वहाँ पे। तो फिर हमने पास्ता मंगवाया और कॉफ़ी मंगवाई क्योंकि कॉफ़ी पीने का मन करता है। मैं कहीं बाहर जाती हूँ मैं प्रेफर करती हूँ कि कॉफ़ी तो ज़रूर पिए हम। तो 1-2 महीने से तो पास्ता भी नहीं खाया था, तो फिर सोचा पास्ता ही ऑर्डर कर। तो ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। आई होप कि आपको पसंद आया। बाकी जो अम्मी और उनसे मिली हूँ वो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो सब्सक्राइब कर देना जिसने अभी तक नहीं किया, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर देना, वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना और 3K कर देना जल्द से। तो टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।